हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वीड एंड इट्स मैनेजमेंट, या हम कहें वीड एंड इट्स कंट्रोल। ठीक है, सो वीड जो है क्या है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। Weeds are unwanted and undesirable plants that interfere with the utilization of land, water resources and thus adversely affect the crop production and human welfare. So weeds जो है वो ऐसे plants हैं जो कि unwanted हैं और undesirable हैं, ठीक है, जो कि हमें नहीं चाहिए बट वो grow करते हैं हमारे खेतों में without our knowledge। ठीक है, मेरा क्लियर। सो हम क्या करते हैं कि इन weeds की वजह से यू ऑल नो कि हमारा क्रॉप प्रोडक्शन जो है वो बहुत इफेक्ट होता है। ठीक है, तो हम इस वीडियो में वीड को कैसे कंट्रोल करें इस पे हम देखेंगे। ठीक है, ओके। नाउ वीड मैनेजमेंट में हमारे 3 तरह के मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आते हैं। एक आपका आता है इरेडिकेशन, दूसरा प्रिवेंशन एंड थर्ड इज योर कंट्रोल। सो इरेडिकेशन और प्रिवेंशन आपके सिलेबस में नहीं है, तो वी विल कैरी ऑन विद आवर कंट्रोल ऑफ वीड्स। ठीक है, जो कि आपके सिलेबस का पार्ट है। इरेडिकेट मतलब बिल्कुल ही खत्म कर देना, वीड्स को निकाल के खत्म कर देना, या प्रिवेंट करना, दैट मीन्स कि हम इस तरह से फैसिलिटीज देंगे, इस तरह से हम सॉइल को जो है प्रिपेयर करेंगे ताकि वीड्स उसमें ना रहे। ठीक है, सो प्रिवेंशन कंट्रोल्स में प्रिवेंटिव मेजर्स में वो आ जाएगा। बट देन कंसर्निंग आवर सिलेबस दैट इज कंट्रोल ऑफ वीड, हम उसमें देखते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं वीड्स को, अननेसेसरी प्लांट्स को, अनडिजायरेबल प्लांट्स को ग्रो करने से रोकने के लिए। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वील सी कि वीड के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, आपने भी देखा होगा कि खेतों में ऐसे प्लांट्स भी ग्रो करते हैं जो कि ज़रूरत नहीं होती है बट वो ग्रो करते हैं और वो बहुत अच्छी तरह से ग्रो करते हैं इन कंपैरिजन टू द कल्टिवेटेड क्रॉप जो कि आपने ग्रो किया हुआ है। वीट ग्रो किया है, बार्ली ग्रो किया है, राइस ग्रो किया है। इसके अलावा जो अनवांटेड प्लांट्स ग्रो करते हैं तो उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं मेजरली। दे थ्राइव वेल इवन अंडर एडवर्स कंडीशंस। अगर कंडीशंस अच्छे ना हो, पानी ठीक से ना दिया हो, या कोई और एनवायरमेंटल फैक्टर जो कि एडवर्स इफेक्ट कर रहा है आपके क्रॉप प्रोडक्शन को, बट ये जो वीड्स हैं उस कंडीशन में भी अनफेवरेबल कंडीशंस में भी बहुत अच्छी तरह से वो थ्राइव कर सकते हैं, वो ग्रो कर सकते हैं। उसी तरह से दे कैन स्प्रेड वेजिटेटिवली। उनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, फ्लावरिंग करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती और बहुत सारे वीड्स जो हैं वेजिटेटिवली ग्रो कर लेते हैं। ठीक है, दे कॉम्पीट विद द कल्टिवेटेड क्रॉप। सो दिस इज क्वाइट एविडेंट कि वो क्या करते हैं कि जो न्यूट्रिएंट्स आप अपने फील्ड को देते हो, जो अपने क्रॉप को देते हो, उसके लिए कंपटीशन में आपके पास क्या है, वीड्स जो कि ग्रो कर रहे हैं। तो वीड्स क्या करते हैं, दे कॉम्पीट फॉर द न्यूट्रिएंट्स और वाटर और स्पेस। So तेज हमेफिया दे कॉम्पीट विद योर कल्टिवेटेड क्रॉप। ठीक है, ओके। एंड देन they produce enormously and they can spread easily. So वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ग्रो भी कर सकते हैं और साथ में बहुत easily वो स्प्रेड भी हो सकते हैं आपके फील्ड में। ठीक है, उसी तरह से उसके जो सीड्स होते हैं, वीड्स के सीड्स जो है वो काफ़ी सालों तक वायबल रह सकते हैं, उनकी जर्मिनेशन कैपेसिटी काफ़ी सालों तक रह सकती है। सो अगर आप अच्छे प्रैक्टिसेस यूज़ नहीं करोगे ताकि वीड्स को ख़त्म कर सके, तो फिर क्या हो सकता है कि उसके सीड्स जो है वो डॉर्मेंट फॉर्म में आपकी फील्ड में रह सकते हैं काफ़ी सालों तक। ठीक है, ओके। अब हम वीड कंट्रोल देखते हैं। तो कंट्रोल मेथड्स में हमारे पास 4 तरह के मेथड्स होते हैं वीड को कंट्रोल करने के। नंबर फर्स्ट इज योर फिजिकल एंड मैकेनिकल कंट्रोल, नंबर सेकंड इज कल्चरल कंट्रोल, थर्ड इज केमिकल कंट्रोल और फोर्थ आपका है बायोलॉजिकल कंट्रोल। ठीक है, तो हम इनको 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है फिजिकल एंड मैकेनिकल मेथड्स। ठीक है, सो फिजिकल एंड मैकेनिकल मेथड्स जो आप खुद मैन्युअली अपने हाथों से फील्ड पर ऑपरेट करते हो, जो भी ऑपरेशंस आप चलाते हो अपने हाथों से, जो भी फील्ड में वीड्स हैं उसको या इक्विपमेंट्स लेकर ख़त्म करने की कोशिश करते हो या निकालने की कोशिश करते हो, वो सारी चीज़ें फिजिकल और मैकेनिकल मेथड्स में आ जाती हैं। ठीक है, सो सबसे पहले आप देख सकते हो टिलेज। तो टिलेज पर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। आप प्रीवियस वीडियो आपने देखा होगा कि टिलेज हम क्या करते हैं, सॉइल को डिग करते हैं ताकि उसमें से
बहुत सारे पर्पसेस मैंने टिलेज वीडियो में आपको समझा दिए हैं, बट यहाँ पे कंसर्निंग वीड्स, जब आप सॉइल को टिल करते हो, ठीक है, जो आप टिलिंग का जो प्रैक्टिस करते हो, उससे क्या होता है कि जो वीड्स आपके जो ग्रो कर रहे हैं सॉइल के अंदर, उनके रूट्स को आप एक्सपोज कर रहे हो टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, तो आप इस तरह से वीड को कंट्रोल कर सकते हो, वीड को सुखा सकते हो, एंड देन द वीड विल अल्टीमेटली ड्राई अप, ठीक है। उसी तरह से यू हैव होइंग। सो हो मैंने एक वीडियो में आपको ये भी समझाया था एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स में, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो, दिस इज अ हो, ये आपका एक हो है। सो इसके साथ आप टिलिंग कर सकते हो, इसी के साथ डिगिंग कर सकते हो, और जो जो आपके अनडिजायरेबल प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं उसको आप निकाल सकते हो। सो होइंग इज बेसिकली वेरी इफेक्टिव एंड चीप मेथड एंड इट इज वाइडली यूज्ड एवरीवेयर, ठीक है। उसी तरह से हैंड वीडिंग, हैंड वीडिंग मतलब आप हाथ से वीड्स को निकालते हो। जैसे आप गार्डनिंग करते हो तो आपको पता होगा कि यू यूज दिस टाइप ऑफ टूल्स, इस तरह का टूल आपने देखा होगा जिसको आप खुरपी भी कहते हो या खुरपा भी कहते हो। ये लेकर जो है आप वीड्स को अपने गार्डन से, अपने फील्ड से निकाल सकते हो हैंड वीडिंग के थ्रू, ठीक है। बट ये मेथड्स जो हैं बड़े बड़े फील्ड्स में वाइबल, फीजिबल नहीं होंगे, क्योंकि अगर आपका बहुत बड़ा एरिया होगा तो आप हाथ से नहीं करते रह सकते। सो यू नीड मशीन्स और एनी केमिकल मेथड और एनी अदर मेथड्स व्हिच आई एम गोइंग टू show you in later slides. ओके, सो मोइंग हो गया आपका, मोवर्स होते हैं आपके पास, ठीक है। सो उससे आप क्या कर सकते हो, वीड्स को निकाल सकते हो, काट सकते हो वीड्स को। उसी तरह से आप बर्न कर सकते हो, वीड्स को आप बर्न कर सकते हो, ताकि उसमें जो भी आपके सीड्स बचे हुए हैं वीड्स के, उसको आप पूरा जला दो, ठीक है। इट इज एक्चुअली इकोनॉमिकल एंड प्रैक्टिकल, बट देन क्या होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा फायर जलाते हो तो फिर ये एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि सारा स्मोक जो है आपके एयर की क्वालिटी को ख़राब कर देता है, ठीक है। ओके, एंड देन यू हैव फ्लडिंग। फ्लडिंग आपने देखा हुआ है, मैंने इरिगेशन जो आपका वीडियो है इरिगेशन सिस्टम, उसमें भी बताया है कि आप क्या करते हो, एक जगह को आप पूरी तरह से पानी से भर देते हो, अपने फील्ड को पूरी तरह से पानी में भर देते हो, ताकि जो भी वीड्स आपके पास अननेसेसरी ग्रो कर रहे हैं, वो जो वीड्स हैं वो सबमर्ज हो जाएंगे पानी में, और एंड दोज वीड्स विच आर सेंसिटिव टू सबमर्ज्ड वाटर कंडीशंस, दे विल इवेंचुअली डाई, ठीक है। उसके बाद आप ग्रेजिंग भी करवा सकते हो एनिमल्स। जब आपका ये सब हम चीज़ें तब कर सकते हैं, बर्निंग, फ्लडिंग, ग्रेजिंग वगैरह, जब आपका हार्वेस्ट पूरा हो चुका है, एंड देन द स्टबल जो भी आपका बचा हुआ है उसके बाद आप कर सकते हो, नॉट इन द स्टैंडिंग क्रॉप पोजीशन। जब आपका क्रॉप ग्रो कर रहा होगा तब आप ये बर्निंग, फ्लडिंग, ग्रेजिंग नहीं करवा सकते, ठीक है। Okay, so these are the methods of physical and mechanical ways through which you can control the growth of weeds, ठीक है, undesirable plants in your crop field. Okay, then we have second method, that is cultural control, ठीक है। cultural control में आप क्या करते हो कि देयर आर प्रैक्टिसेस लाइक टिलेज, मैंने आपको बताया था वही टिलेज, और प्लांटिंग, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, इरिगेशन एट्सेट्रा आर एम्प्लॉयड फॉर क्रिएटिंग फेवरेबल कंडीशंस फॉर द क्रॉप। तो आप क्या कर सकते हो कि जितना आपसे हो सकता है, आप अपने जो डिजायर्ड क्रॉप होगा आपके पास, तो उस क्रॉप को ग्रो करवाने के लिए आप नेसेसरी फर्टिलाइजर अप्लाई करोगे, नेसेसरी सॉइल कंडीशंस दोगे, और बहुत सारे ऐसे मैनिपुलेशंस करोगे जिसकी वजह से जो है आपके वीड जो है क्रॉप के साथ ग्रो नहीं कर सकते, ठीक है। सो इसमें आ जाता है एक आपका फील्ड प्रिपरेशन। तो आपको पता है फील्ड को कैसे प्रिपेयर करना है। ये आपका फिर से वही अगेन टिलेज में आ जाएगा कि आप कैसे अपने सॉइल को अच्छी तरह से टिल करोगे, और उसके बाद अच्छी तरह से हैरोइंग करोगे, अच्छी तरह से जो बड़े बड़े सॉइल एग्रीगेट्स हैं उनको तोड़ोगे, और रूट्स जो है आपकी वीड्स को उनको एक्सपोज करोगे ताकि वो सारे मर जाए। सो दीज ऑल कम अंडर योर कल्चरल कंट्रोल, वेयर इन यू प्रिपेयर योर फील्ड बिफोर सोइंग एनीथिंग, ओके। एंड देन क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन यू ऑल नो कि एक फील्ड में इस बार आपने किसी सपोज वीट लगाया हुआ है, तो नेक्स्ट सीजन में आप क्या करोगे, सेम फील्ड में आप वीट नहीं लगाओगे, यू कैन ग्रो एनी अदर टाइप ऑफ क्रॉप। फॉर एग्जाम्पल यू ग्रो कैस्टर, फॉर एग्जाम्पल यू ग्रो पी,
any leguminous plant. So you keep rotating the crops. ठीक है, तो एक साल में आप अलग या एक एक सीजन में अलग अलग तरह के आप क्रॉप्स रोटेट करते हुए लगाओगे, उसको आप क्रॉप रोटेशन कहते हो. इससे क्या होता है कि सेम टाइप ऑफ वीड्स के अकरेंस का जो है होना जो है, दैट अकरेंस इज मिनिमाइज टू अ मच लेसर लेवल. ठीक है, तो इसकी वजह से आपका काफी हद तक वीड जो है वो कंट्रोल होता है जब अगर आप क्रॉप्स को रोटेट करते हुए लगाते हो. ठीक है, ओके. एंड देन मेंटेनेंस ऑफ ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन. दैट मीन्स कि जब भी आप प्लांट करते हो तो उस टाइम पे आप पॉपुलेशन का ध्यान रखोगे कि चकचक अमितांग चस्ंगाताएं. ठीक है, यू आर नॉट गोइंग टू सो योर सीड्स वेरी टाइटली पैक्ड. आप क्या करोगे, थोड़ा सा स्पेसिंग का ध्यान रखोगे ताकि इट विल बी इजियर फॉर यू टू मैनेज द वीड्स. उसके बाद अगर आपको वीड्स ग्रो करते हुए दिखता है तो फिर आप उसको कंट्रोल इजीली कर सकते हो अगर आप प्लांट पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हो या प्लांट सीड पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हो. ठीक है, एंड देन लास्टली यू हैव मल्चिंग. तो मल्चिंग इज अ वेरी ब्रॉड टॉपिक, बट देन यहाँ पे मैं बहुत जल्दी से आपको बता देती हूँ कि मल्चिंग का मतलब ये होता है कि I'll just explain with the definition that it is a process of covering the open space of the ground, space या हम surface बोल देते हैं, the open surface of the ground by a layer that can be plastic, organic material or any other मिनरल्स स्टोन और पेबल्स और एनीथिंग. ठीक है, सो इसका मतलब ये हुआ कि आप क्या करते हो, ग्राउंड पे जो है आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि यहाँ पे एक रो में आपको पॉलीथीन बिछाया हुआ दिख सकता है. यहाँ पे पॉलीथीन बिछाया हुआ है. सो ये क्यों बिछाया, इस पॉलीथीन की जगह पे कोई और मटेरियल भी हो सकता है, पेबल्स हो सकते हैं. ठीक है, मिनरल हो सकता है, कोई ऑर्गेनिक मिनरल हो सकता है, एनी अदर कुछ भी मटेरियल हो सकता है. वो आप क्यों ले करते हो अपने प्लांट्स के साथ, ताकि जो है जो भी वीड्स अब इस प्लांट के साथ जो भी ग्रो कर रहे होंगे. ठीक है, अगर आप इसको जूम करके देखोगे तो एक एक प्लांट एक एक होल में से निकल रहा है. ये एक होल है, ये एक होल है. ठीक है, ब्यांग योते नो हे ते ब्यांग रेरे नंगने प्लांट्स गुन ग्रो सोंतो नो कांगा तांगो शेजोत, खासकर वेजिटेबल्स सोक्सगुन एक एक होल में से ये ग्रो कर रहा है. एंड सराउंडिंग में अगर आपके वीड्स हैं, ठीक है, जो अननेसेसरी प्लांट्स अगर वो ग्रो कर भी रहे होंगे तो उनको फोटोसिंथेसिस करने के लिए वो नेसेसरी कंडीशंस नहीं मिल पाता है. दे आर नॉट एक्सपोज टू द सनलाइट, सो दैट इज व्हाई दे डाई इनसाइड द सॉइल लेयर. तो इसीलिए इसकी वजह से जो है आपका वीड जो है काफी हद तक कंट्रोल हो सकता है. आई एम नॉट गोइंग टू गो वेरी डीप इनटू मल्चिंग क्योंकि दिस इज अ वेरी ब्रॉड टॉपिक, क्योंकि मल्चिंग के और भी बहुत ज्यादा फायदे हैं कि इससे सॉइल मॉइस्चर कैसे कंजर्व होता है, एंड मेनी अदर यूजेस लाइक टेम्परेचर कंट्रोल करना, टांगमोय जगह गुने का तेना चोसला सॉइल इरोजन कंट्रोल करना, ये मल्चिंग के टाइप एडवांटेजेस हैं. बट हियर मल्चिंग इज बीइंग यूज्ड फॉर कंट्रोल ऑफ वीड्स. ठीक है, ओके. एंड देन थर्ड वी हैव केमिकल मेथड. ठीक है, केमिकल मेथड एज द नेम सजेस्ट कि आप क्या यूज करते हो, आप केमिकल्स यूज करते हो. सो केमिकल्स जो आप यूज करते हो इन वीड्स को कंट्रोल करने के लिए, आप उनको हर्बिसाइड्स और क्या कहते हो, वीडीसाइड्स कहते हो. ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं वेरी कॉमन टाइप ऑफ केमिकल्स दैट आर यूज्ड, दैट आर बीइंग स्प्रेड. और कुछ आप स्प्रे कर सकते हो लीव्स पे, जैसे कि एक फार्मर अभी यहाँ पे कर रहा है, वो स्प्रे कर रहा है. या फिर वो क्या कर सकता है, पानी के साथ दे सकता है, जब व्हेन ही इज वाटरिंग हिज फील्ड, इरिगेटिंग हिज फील्ड, उसके साथ भी वो केमिकल्स को यूज कर सकता है. एंड मेजरली हम स्प्रे करते हैं केमिकल्स को. ठीक है, बट दिस इज नॉट एडवाइजेबल. जो हम केमिकल मेथड यूज करते हैं, इट इज नॉट एडवाइजेबल फॉर आवर हेल्थ. ठीक है, हेल्थ कंसर्न्स, बट स्टिल वी आर यूजिंग इट एंड इट इज मच प्रेवलेंट. ओके, सो वी हैव 2,4-D, दैट इज 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सीएसिटिक एसिड, एक केमिकल है. उसी तरह एट्रैक्सिन है, उसी तरह फ्लूक्लोरेलिन है. इसी तरह से आपके पास बहुत सारे केमिकल्स हैं जिसको लेकर आप केमिकली वीड्स को कंट्रोल कर सकते हो स्प्रे करके. ठीक है, okay. And then lastly we have a very interesting method of controlling the weeds, that is biological method. Biological मतलब biology, bio मतलब जो life
लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। सो वी यूज द लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट आर यूज ऑफ नेचुरल, यूज ऑफ नहीं होगा, यूज्ड एज होगा यहाँ पे, ठीक है। सो हम यहाँ क्या करते हैं, लिविंग, यहाँ डेफिनेशन थोड़ा सा इसमें ग्रामेटिकल एरर है, आप समझ लीजिए कि वी यूज द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, विच आर नेचुरल एनिमीज ऑफ वीट प्लांट्स। सो कोई भी वीट प्लांट अगर आपके खेत में ग्रो कर रहा है तो उसका नेचुरल एनिमी कोई भी हो सकता है, उसका नेचुरल एनिमी कोई इंसेक्ट हो सकता है, उसका नेचुरल एनिमी कोई फंगस हो सकता है, उसका नेचुरल एनिमी कोई बैक्टीरिया हो सकता है, उसका नेचुरल एनिमी कोई भी अदर प्लांट हो सकता है, ठीक है। सो उसको हम यूज करते हैं फॉर कंट्रोल ऑफ वीड्स, ना कि हम केमिकल स्प्रे करेंगे, ना सॉइल में कुछ करेंगे। वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग, वी आर जस्ट गोइंग टू आइडेंटिफाई व्हाट आर द नेचुरल एनिमीज ऑफ दोज पर्टिकुलर वीड प्लांट्स, जो कि अननेसेसरी प्लांट्स आपके फील्ड में ग्रो कर रहे होंगे, उसका नेचुरल एनिमी क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जी खाला त्यो ngata है जुम्सते त्यो ख्योंसते ngata है नेचुरली कजुगा वीट गुण कंट्रोल चुंगेंदुक त्यो ngata है बायोलॉजिकल मेथड से रानो, ठीक है। सो आप एग्जाम्पल देख लीजिए ये इंसेक्ट का, फॉर एग्जाम्पल इंसेक्ट्स आर बीइंग यूज्ड फॉर कंट्रोल ऑफ मेनी पेस्ट, बार बीइंग रख नॉट पेस्ट, फॉर कंट्रोल ऑफ मेनी वीड्स। फॉर एग्जाम्पल ये ओपेंशिया है, आपने ओपेंशिया देखा होगा, कैक्टस सोशिंग में जो रिजिक, ठीक है, आपने ये सेक्युलेंट प्लांट्स में देखा होगा। तो क्या होता है कि बहुत सारे लार्वा, जो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है इस इंसेक्ट का, ठीक है, डेक्टाइलोपियस ओपेंशिये, तो इसका लार्वा जो होता है यहाँ पे आप देख सकते हो, द लार्वा इज ग्रोइंग इनसाइड द ओपेंशिया। तो ओपेंशिया जो आपका वीट जो अननेसेसरी आपका ग्रो कर रहा है किसी भी क्रॉप फील्ड में, तो उस फील्ड में जहां जहां ओपेंशिया होगा वहां पे आप क्या इंट्रोड्यूस करोगे, ये वाले लार्वा। तो जैसे ये इंसेक्ट आप इंट्रोड्यूस कर देते हो, वो फैलते जाएंगे, अपने एग्स देते जाएंगे, लार्वा बनाते जाएंगे, और वो लार्वा जो है धीरे धीरे करके वो ओपेंशिया को खाते जाएंगे, और ये एक नेचुरल और सेफ मेथड है टू कंट्रोल द वीड्स। और ये याद रखना है कि these larvae are enemies for the opensia plant, not for the crop that we are growing in the field, ठीक है। ओके, उसी तरह से हम फिशेस यूज करते हैं, जैसे कि कार्प हो गया आपका, कॉमन कार्प, चाइनीज कार्प हो गया। तो पानी में जो भी आपके वीड्स ग्रो करते हैं, अननेसेसरी वीड्स जो ग्रो करते हैं, उसको जो है वो आपके कार्प और चाइनीज कार्प जो है वो खाते हैं और उसको कंट्रोल कर सकते हैं हम। उसी तरह से स्नेल्स को भी हम यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरिसा स्पीशीज, और बहुत सारे आपके वाटर स्नेल्स हैं जो कि आपके वीड्स जो सबमर्ज्ड होते हैं पानी में या फिर सॉइल के अंदर वाटर लॉक्ड कंडीशन से ना योडो, ऐसे वीड्स को भी आप स्नेल्स के थ्रू भी खत्म कर सकते हो। लाइकवाइज फंगी कैन ऑल्सो बी यूज्ड, जैसे आपका आइकॉर्निया होता है, आइकॉर्निया आता है कॉमन नेम चीजरन वाइटर हाइसिंथ। So whiter hyacinth can be controlled by Fusarium pallidorosium and many other fungi known to us, जो क्या करते हैं कि ऐसे फंगस को अगर हम किसी पर्टिकुलर पानी में जहां पे आपका बहुत सारा वाटर हाइसिंथ ग्रो कर रहा है एज वीड, अननेसेसरी वीड सोसला ग्रो नहीं होता किसी भी पानी में, तो आप इस फंगस को इंट्रोड्यूस कर दो, तो ये फंगस इस वाटर हाइसिंथ पे एक्ट करेगा और इसको खत्म कर देगा। दैट विल बी बायोलॉजिकल मेथड, ठीक है। सो लाइकवाइज प्लांट्स क्या कर सकते हैं कि अदर प्लांट्स, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इंटरक्रॉपिंग करते हैं, एक रो में अगर हम काउपी को लगाते हैं, फॉर एग्जांपल काउपी, और एक लाइन में अगर आप सॉर्गम लगाते हो, ठीक है, तो अगर आप इस तरह की क्रॉपिंग करते हो, मल्टीपल क्रॉपिंग करते हो, तो इसकी वजह से काफी हद तक जो है आपका बायोलॉजिकली वीड्स जो है वो कंट्रोल हो सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर your popularly known examples of biological methods of weed control. So आपको क्या याद रखना है, there are majorly 4 types of weed control, and they are, what are they? Physical or mechanical method, and then you have cultural method, and then you have chemical method, and then you have biological method. So these are the methods of weed control. I hope you understood well. Thank you.